नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमित और आप देख रहे हैं रीड विद सुमित। और आज की वीडियो एक रैप अप वीडियो है। तो जिन लोगों को रैप अप वीडियो नहीं पता उनको बता दूं कि रैप अप वीडियो में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं वो सब शेयर करते हैं रैप अप वीडियो में। तो यूजुअली जो रैप अप वीडियो होती है वो हर महीने की होती है, जैसे जनवरी रैप अप, दिसंबर रैप अप, नवंबर रैप अप। तो मैं भी पहले करता था ये सब, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने स्टॉप कर दिया बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता था कि मैं हर महीने उसका रैप अप या TBR बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि अभी साल भी एंड हो रहा है, उसके अलावा इस साल कुछ खास किया नहीं है यूट्यूब पर, ना रीडिंग कुछ खास करी है, तो क्यों ना एंड में एक ऐसा वीडियो बना दे कि 2020 का रैप अप हो जिसमें सारी बुक्स मैं शेयर करूँ आपके साथ। और हाँ, मैं हर बुक के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे लगभग 20-21 बुक्स हैं। आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी बुक के बारे में पूछना मुझसे, तो आप स्टार्ट करते। दोस्तों, रीडिंग के मामले में 2020 का जो स्टार्ट था वो बहुत ही सॉलिड हुआ था। सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी वो थी द बुक थीफ बाय मार्कस ज़ुसेक, और ये मुझे लगता है पूरी लाइफ में वन ऑफ द फेवरेट बुक रहेगी है हमेशा। मुझे लग रहा है कि हर साल मैं इसको रीड करूंगा। इसका एक हार्ड कवर आता है, वो मैं जरूर खरीदूंगा। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा रिव्यू बनाया, आप उसे जरूर देखें। कार्ट में लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये बुक बेस्ड है होलोकॉस्ट पर, और ये एक आई थिंक मैं भूल गया हूँ कितने साल की लड़की होती है, बट लीजल की स्टोरी है जो लगभग 10-12 साल की लड़की है, उसी एज ग्रुप की है। और उसकी पूरी स्टोरी है कि कैसे वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स के यहाँ जाती है, देन वहाँ पे उसके नए फ्रेंड्स बनते हैं। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें कोई भी खामी मुझे नहीं दिखती, तो मैं इसको हमेशा 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स ही दूंगा। दोस्तों, अगली किताब पर बढ़े तो मैंने पढ़ी थी देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता। दोस्तों, मैं काफी टाइम से इस बुक के बारे में सुनता आ रहा हूँ और मैं काफी टाइम से इसे पढ़ना चाहता था, और लकीली मुझे ये हार्ड कवर में मिल गई। जो भी इसका पब्लिशर है उसका जो स्टोर है वो आपको दरियागंज में मिल जाएगा, तो अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तो अब इस किताब की बात करें तो इस किताब के बारे में ऐसा कहना है कि काफी लोगों ने इस किताब को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी, मतलब इतनी फेमस थी उस टाइम पर बुक। जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता दूं कि एक फैंटेसी है। अगर आपने अर्थला पढ़ी हो तो मैं बता सकता हूँ कि कुछ अर्थला जैसी है। मैंने अर्थला पहले पढ़ी है तो मैं इसको अर्थला से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने इसको पहले पढ़ा तो वो कह रहे हैं कि अर्थला जो है वो इससे थोड़ा सा प्रेरित है। और इस किताब को पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अर्थला इससे प्रेरित हो सकती है बिकॉज ये बुक पहले छपी थी। हाँ, इसमें बहुत सारी मुझे कमियां लगी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये काफी अच्छी रही होगी। बट मैंने अर्थला पढ़ ली थी तो मुझे इसमें इतना मजा नहीं आया। बाकी अगर आप हिंदी के शौकीन हैं, पुरानी किताबें पढ़ने के शौकीन है, तो इस किताब को जरूर ट्राई करें। अब अगली किताब जो मैंने पढ़ी वो थी रस्किन बॉन्ड की कमिंग राउंड द माउंटेन्स। और दोस्तों, ये अकेली बुक नहीं है, इसकी 2 बुक और हैं। तो एक तरीके से ट्रिलॉजी थी, लेकिन अभी इसकी एक और बुक आ गई है, तो अभी इसकी 4 किताबें हो गई हैं। तो मैंने इसकी तीसरी बुक पढ़ी थी इसी साल, और ये दोनों पिछले साल ही पढ़ ली थी। हालांकि मुझे कुछ खास मजा आया नहीं, बट एक तरीके से टाइम पास के लिए मैंने इन्हें पढ़ा था। और रस्किन बॉन्ड मुझे काफी पसंद है, तो उनकी राइटिंग भी मुझे ठीक लगती है, तो ठीक है, मतलब पढ़ लिया। और ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको पढ़ना है, खरीदना है, ये बस मुझे शौक था तो मैंने इन्हें खरीदा था। और इनमें काफी अच्छी इलस्ट्रेशंस भी हैं, तो अगर बच्चे हैं आपके घर में तो आप उनको दे सकते हैं किताबें पढ़ने के लिए। बट ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था इनमें, बट ठीक था, मुझे ठीक लगी। अगर आपको रस्किन बॉन्ड की सारी किताबें पढ़ चुके हैं, बाकी सारी, तो उसके बाद अगर आपका मन है पढ़ने का तो हाँ, खरीद सकते। दोस्तों, अगली किताब की बात करें तो वो एक क्लासिक है, और वो है ब्लैक ब्यूटी बाय एना सेवेल। तो मेरा क्या है कि क्लासिक्स मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। मुझे पसंद है क्लासिक्स पढ़ना, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं क्लासिक्स बड़े आराम से पढ़ लेता हूँ। तो मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, या फिर मैं खुद बोर हो जाता हूँ क्योंकि समझ नहीं आती। तो मैंने वुदरिंग हाइट्स पढ़ रखी है, मैंने एनिमल फार्म पढ़ रखी है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने इसके अलावा और कोई खास क्लासिक पढ़ी नहीं है। तो ये मेरी लगभग तीसरी और चौथी क्लासिक थी, और मैं कहूँगा कि ये पढ़ने में काफ़ी ईजी है। कई लोग कहते हैं कि चिल्ड्रन के लिए, तो हाँ, पढ़ सकते हैं इसे चिल्ड्रन, बिकॉज इसकी इंग्लिश बहुत आसान है। मैं कहूँगा अगर आप ठीक ठाक इंग्लिश आपको आती है, आप पढ़ लेते हैं, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसी के साथ दोस्तों, अगली किताब पर बढ़ते हैं। तो अगली है औघड़ बाय नीलोत्पाल मृणाल, और ये मेरी दूसरी हिंदी की बुक थी इस साल की। और ये बुक थोड़ी सी खास थी जब मैं इसे स्टार्ट कर रहा था, बिकॉज जो फर्स्ट बुक है नीलोत्पाल मृणाल जी की वो थी डार्क हॉर्स, और वो काफ़ी अच्छी थी। उसके अलावा ये बुक जो मैंने ली है वो लेने का रीज़न था बिकॉज ये एक साइंड कॉपी है नीलोत्पाल मृणाल जी की। इस साल का जो 2020 का बुक फेयर था उसमें नीलोत्पाल मृणाल खुद आए हुए थे, और वो साइन करके कॉपी दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, ये एक अच्छा मौका है साइन, मतलब फर्स्ट टाइम मैं किसी ऑथर से खुद साइन करा के बुक ले रहा था। ऑथर ऐसा जिसकी बुक मुझे पसंद है, तो मुझे लगा कि मुझे बुक खरीदनी चाहिए। हालांकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस बुक में, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ठीक है, ऑथर है और बुक भी नहीं पढ़ी तो ले लेते हैं सीधे। तो मैंने इस बुक को खरीद लिया, और बुक काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे मैंने इसे स्टार्ट करा तो मुझे एक राग दरबारी की फीलिंग आने लग गई। दोस्तों, अगर आप राग दरबारी के बारे में नहीं जानते तो ये है राग दरबारी बाय श्रीलाल शुक्ल, और ये किताब काफ़ी पुरानी है और ये पुराने राइटर की है, ये शायद काफ़ी लोग जानते होंगे। तो ये बुक सटायर पे है, सरकाज़म इसमें काफ़ी अच्छा है, और मुझे ये मैंने पहले स्टार्ट कर रखी है पढ़नी। लगभग इसका 1/4 पार्ट मैंने पढ़ा था, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, बट मैं किसी कारणवश इसे ख़त्म नहीं कर पाया। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने बुक स्टार्ट करा
तो इसके 1-2 चैप्टर के अंदर मुझे इसकी फीलिंग आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बुक कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर्ड है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑथर ने ना इसको बुक को पढ़ा है और देन उसने सोचा मुझे कुछ ऐसा लिखना है एंड देन उन्होंने ये लिखा। दोस्तों ये स्टोरी है क्या इसमें? ये स्टोरी है एक गाँव की और वहाँ पे रहने वाले लोगों की और वहाँ पे होने वाली पॉलिटिक्स की। और मुझे जो सबसे बेकार चीज़ लगी इस किताब में वो था इसका एंडिंग में क्या है, बहुत ही बेकार ट्विस्ट है जो वहाँ पे चाहिए ही नहीं था और पता नहीं क्यों रखा ऑथर ने। लोगों ने इसके रिव्यूज़ भी अच्छे दिए बट मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। इससे मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। एंडिंग तक बुक काफ़ी अच्छी चली लेकिन जो एंडिंग में ट्विस्ट था वो बहुत बेकार था। और सिर्फ यही नहीं, इस किताब के साथ एक दुर्घटना भी हो गई और वो ये कि मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मैं उस समय गाँव में था और मैंने क्या करा कि खाट पर इसे रख दिया साइड में और वहीं पर एक बकरी थी। तो क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा साइड में चला गया और बकरी इसे चबाने लग गई। ये था इसके साथ एक्सीडेंट। तो मेरी सबसे एक तरीके से पहली कॉपी जिसमें ऑथर ने खुद साइन करे तो उसका ये हाल हुआ। अब दोस्तों हुआ क्या कि मैं गांव में था और आर.के. नारायण की बुक्स मुझे पढ़नी थी ऐसी और सस्ती मिल रही थी। तो मैंने क्या करा 4 ऑर्डर कर दी और वो जैसे ही मैंने 4 ऑर्डर करी और रिसीव करा उन्हें तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो मेरे पास सिर्फ 4 बुक्स थी 3 महीनों के लिए जो मुझे पढ़नी थी। और जैसी वो बुक्स मैंने रिसीव करी तो मैंने देखा कि उनकी क्वालिटी बहुत बेकार है। तो मैंने ट्राई करा कि उन्हें वापस करूं बट लॉकडाउन था तो वो वापस नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि उन्होंने पढ़ लिया जाए। तो पहली जो किताब थी वो थी मालगुडी डेज। मालगुडी डेज दोस्तों आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि एक फिक्शनल वो है गांव मालगुडी और उसी पर बेस्ड सारी स्टोरीज होती हैं आर.के. नारायण की। तो इसके ऊपर सीरीज भी हैं काफ़ी सारी, इसके ऊपर नॉवेल्स भी हैं 2-3 तो नहीं है, बहुत सारी हैं। तो मैंने 2-3 बल्कि देखी हुई हैं। इसकी जो नॉवेल्स हैं उसके ऊपर बेस्ड जो मूवीज़ हैं वो मैंने देख रखी हैं। उसके अलावा जो सीरीज़ हैं छोटे छोटे वो सब मैंने देख रखा है। तो मालगुडी डेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी जो इंग्लिश थी वो इतनी ईजी नहीं थी जितना मैंने सोचा था। मुझे कहीं कहीं डिफिकल्टी हुई थी लेकिन अगर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जोर देंगे तो आप समझ जाएंगे। और अगर आप कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं रस्किन बॉन्ड के साथ तो मैं सिर्फ आर.के. नारायण सजेस्ट करूंगा। तो पहली किताब हो गई मालगुडी डेज। उसके बाद मैंने पढ़ी द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। उसके बाद द वेंडर ऑफ स्वीट्स और उसके बाद मैंने पढ़ा लास्ट में द इंग्लिश टीचर। तो यहाँ पे द वेंडर ऑफ स्वीट्स की मूवी मैंने ऑलरेडी देख रखी थी। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद जो आखिरी थी द इंग्लिश टीचर उसके मैंने काफी अच्छे रिव्यूज देखे थे। मैंने काफी लोगों को सजेस्ट करते हुए देखा था तो मैंने सोचा कि उसमें मजा आएगा बट ओके मजा आया। मुझे स्टोरी काफी अच्छी थी। एक इंग्लिश टीचर की थी कि कैसे वो पहले कॉलेज में पढ़ाता है, उसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है पहले, उसी में फिर पढ़ाता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, काफ़ी अच्छा घर लेता है वो। तो काफ़ी अच्छी लाइफ चलती है बट देन ट्विस्ट आता है एंड में और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि उसके बाद होता क्या है उस किताब में। तो स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आपने बुक नहीं पढ़ी, पढ़ने का सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्किप कर दें इस पार्ट को। होता क्या है, जो ऑथर होता है द इंग्लिश टीचर वो उनकी वाइफ खत्म हो जाती है जिन्हें वो बहुत ज़्यादा चाहता है और एंड में ट्विस्ट ये आता है कि वो उनसे बात करता है, अपनी वाइफ से, मरी हुई वाइफ से किसी तरीके से बात करता है। और ये सब चीज़ें एकदम से मुझे समझ नहीं आई, ना ही मुझे मज़ा आया इस चीज़ में। मुझे पूरी बुक पसंद आई थी बट जो एंडिंग थी वो मुझे ना समझ आई ना मज़ा आया। तो मैं इंग्लिश टीचर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर पढ़ें। तो क्या हुआ दोस्तों कि लॉकडाउन लगा हुआ था और आर.के. नारायण भी खत्म। तो ऐसे में मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट करा कि भैया ऑडियो बुक पढ़, और फिर मैंने ये ऑडियो बुक मतलब सच में ऑडियो बुक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और मैं पहले भी ऑडियो बुक पढ़ चुका था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऑडियो बुक से और ये यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल था। बेसिकली सीरीज़ का नाम है द पावर ऑफ 5 और जो पहली बुक है इसकी वो था रेवेंस गेट। तो फर्स्ट बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, मैं काफ़ी एंगेज था। मुझे मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑडियो बुक्स का फ़ायदा आपका लिसनिंग में बहुत ज़्यादा होता है। आपको अगर इंग्लिश बोलनी है तो आपको ऑडियो बुक ज़रूर सुनना चाहिए बिकॉज आप जब ध्यान से, मतलब बुक में क्या होता है कि आप उनको पढ़ते कम है, उनको ज़्यादा देखते हैं वर्ड को, तो आपको लिसनिंग आपकी स्ट्रांग नहीं होती, ना ही स्पीकिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन जब आप ऑडियो बुक में सुनते हैं तो आपकी लिसनिंग पावर काफ़ी अच्छी हो जाती है और अगर आप बात करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप ऑडियो बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। और मैंने लगभग 2-3 दिन फर्स्ट बुक को सुना था और मुझे चेंज दिखा था कि मैं जब अगर मुझे उस टाइम इंग्लिश में कोई बात करने के लिए बोलता तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और मेरे दिमाग में ईजिली जो सेंटेंसेस थे मैं बिल्ड कर पा रहा था। तो यही सिर्फ एक फ़ायदा मुझे उस किताब से दिखा था, वरना मेरे को कोई फ़ायदा नहीं दिखा। जहाँ तक मुझे याद है कि इस सीरीज़ में टोटल 5 बुक थी और पाँचों की पाँचों ऑडियो बुक्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मैंने इसकी फर्स्ट बुक पढ़ी थी 1 से 2 दिन तक और मुझे फर्स्ट बुक अच्छी लगी थी और देन दूसरी बुक थी जिसमें इसमें होता है कि 5 बच्चे होते हैं जो मिल के दुनिया को बचाने वाले हैं, ऐसी भविष्यवाणी ऑलरेडी हो रखी है। तो फर्स्ट बुक में हमें पहली लड़की की स्टोरी दिखाते हैं, सेकंड बुक में हमें सेकंड लड़का मिलता है और फर्स्ट बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसकी सेकंड बुक में कहीं ना कहीं मेरा सारा एंथुजियाज्म खत्म हो गया था कि हाँ इसको आगे पढ़ना है। तो थर्ड बुक मैंने ट्राई करने की कोशिश करी बट मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने इस सीरीज़ को अभी हाफ में रोका है। शायद मैं कभी इसे फ्यूचर में ट्राई करूँ और हो सकता है कि कभी ना भी ट्राई करूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको इस सीरीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज इसे मैंने अभी तक खुद नहीं पढ़ा। इसी के साथ अगली किताब पर पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी है, द टैटूइस्ट ऑफ आउशविट्ज़ बाय
हेथर मॉरिस। तो ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और फिर से हॉलोकॉस्ट पर बेस्ड है, जिस पर द बुक थीफ थी। तो अगर आप हॉलोकॉस्ट लवर हैं तो इस बुक को ज़रूर अपने कार्ट में ऐड कर दें। ओके, तो ये स्टोरी होती है कि जैसे इसका नाम बता रहा है कि टैटूइस्ट ऑफ आउशविट्स। तो आउशविट्स कंसंट्रेशन कैंप्स थे जिनमें वो प्रिजनर्स को रखा जाता था। तो होता क्या था कि उस टाइम जितने भी प्रिजनर्स कंसंट्रेशन कैंप्स में आते थे उनको यहाँ पे एक नंबर दिया जाता था पर्टिकुलर, तो उसके लिए एक टैटूइस्ट होता था। तो ये वो टैटूइस्ट है जो सबके हाथों पे वो टैटू बनाता था, वो नंबर लिखता था। बेसिकली ये स्टोरी है टैटूइस्ट की, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे वो रहता था और कैसे वहाँ पे वो रोज डेथ देखता था। उसे पता नहीं कि कल वो जिएगा या नहीं जिएगा, और उसके सामने कई लोग मर जाते थे। आज तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जैसे कि द बॉय इन स्ट्राइप्ड पजामास, द बुक थीफ, तो उनमें क्या है कि कंसंट्रेशन कैंप के अंदर क्या हुआ वो सब नहीं दिखा है, बट इस बुक में है। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार ट्राई करें। और ये कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। और इस टाइम मैं कुछ उर्दू पढ़ना चाहता था, तो मैं गांव में था और उर्दू पढ़ना चाहता था और डिलीवरी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने ये बुक खरीदी, ला हासिल, अगेन बाय उमेरा अहमद। तो इस बुक को खरीदने का रीज़न सिंपल था कि ये उमेरा अहमद की थी, क्योंकि मैं उमेरा अहमद को पहले पढ़ चुका था। तो मुझे लगा कि हाँ भाई उनकी किताब अच्छी होगी, बट मैं गलत था। ये किताब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसकी जो स्टोरी है कई जगह एकदम लॉजिक ख़त्म हो रखा है। हाँ, एंडिंग में स्टोरी कंप्लीट होती है, बट आपको मतलब आप इतनी बुक पढ़ लेंगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है। एंडिंग में थोड़ा सा स्टोरी समझ आता है, और एंडिंग मैं कहूँगी ठीक है, स्टोरी ठीक थी, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था प्लॉट, बट जितना जो बिल्डिंग होता है स्टोरी का वो बहुत बेकार था। सेंस नहीं था कोई स्टोरी का कहीं पे भी, ना ही कोई लॉजिक था। तो मैं अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अभी टाइम आता है जब मैं दिल्ली आ चुका था, तो मैंने जोश में एक अपनी लाइफ का सबसे महंगे बॉक्स सेट खरीदा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा, और वो है मिस पेरेग्रिन्स होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन। मेरा अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव बॉक्स सेट। क्या मैं रिग्रेट करता हूँ इसे खरीदना? नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करता, बिकॉज मुझे बुक्स कलेक्ट करना पसंद है। बट फिर भी मैं शायद इनको बेच दूँ। इनका रिव्यू करेंगे हम, उसके बाद इसको बेच दूँगा, ये बेटर रहेगा, और मैं उससे कुछ और भी खरीद। ओके, तो ये है, इसमें 3 बुक्स आती हैं आपकी। सबसे पहले आती है मिस पेरेग्रिन्स होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन, उसके बाद आती है हॉलो सिटी, और अंत में लाइब्रेरी ऑफ सूल्स, ऑल बाय रैंसम रिक्स। तो इनको खरीदने का रीज़न था भैया जेसी द रीडर, और जेसी द रीडर ने हमको फंसाया है। मैं कह रहा हूँ क्या यार, ऐसे गलत बात है यार, ऐसे फंसाया मत करो। तो मैं सच में मतलब जो मुझे बुक अच्छी नहीं लगी मैं भूलता गया हूँ, मेरी मेमोरी से गायब होती गई सारी बुक्स। इस साल ऐसा हुआ है, वरना हर साल मैं काफ़ी अच्छे से याद रखता था बुक्स के बारे में, लेकिन इस साल मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जितनी भी अच्छी बुक्स हैं वो तो मेरे को एक स्टोरी याद है, जैसे कि द बुक थीफ, मेरे को अभी तक एक चीज़ याद है कि उसमें क्या हुआ, बट उसके बाद फिर इतनी ये सीरीज़ है पूरी, इसमें मेरे को याद ही नहीं कुछ क्या था। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो ये स्टोरी है जैकोब की, जो कि 16 ईयर्स का है। एंड उसे क्या होता है कि अपनी लाइफ में लगता है कि यार मैं एकदम ना वैसा हूँ, मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं, बिकॉज उसके घर वाले पहले से बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, तो उसको कोई लाइफ में स्ट्रगल देखना नहीं पड़ता, तो उसको ना लाइफ एकदम फीकी लगती है। तो फिर होता क्या है कि उसके जो दादाजी होते हैं उसको कहानी सुनाते हैं अपने बचपन की, कि कैसे वो आइलैंड पे गए थे और वहाँ पे उनके अजीब से दोस्त थे, पेक्यूलियर फ्रेंड्स थे, जो अजीब हरकतें करते थे, जैसे कि एक लड़की हवा में थोड़ा सा तैरती थी। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें थी ऐसी, मैं भूल गया हूँ। तो हुआ क्या कि उसके दादाजी बताते हैं, तो उसे लगता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि वो जो जैकोब है वो उन बच्चों के सामने खड़ा होता है, जो भी आइलैंड पे पहुंचता है वो, और उन सब बच्चों से मिलता है। तो फिर उसको यकीन आता है कि हाँ भैया मेरा जो दादाजी हैं वो एकदम सही बता रहे थे। तो यही ऐसा बिना बात की 3 किताबों में खींची गई है। एक किताब में बुक ख़त्म हो सकती थी मुझे लगता है, और सिर्फ यही 3 नहीं है, इस 3 के बाद एक और 3 किताबें निकाल दी हैं, जो मुझे काफ़ी लोग आप में से कहते हैं कि भैया पढ़ो इसको, रिव्यू करो, बट यार इसी में मेरी हालत ख़राब हो गई। 2000 की खरीदी और इसमें मिला कुछ नहीं। इतने में हैरी पॉटर ख़रीद लेते, मतलब एक और सेट खरीद लेते, इतने में हैरी पॉटर का कलेक्शन बन जाता। लेकिन कोई नहीं, इसको मैं बेचूंगा, टेंशन मत ले, इसका रिव्यू करूंगा मैं काफ़ी अच्छा कुछ टाइम में। तो नेक्स्ट किताब जो मैंने पढ़ी वो सिर्फ एक टाइम पास के लिए थी, तो वो थी रस्किन बॉन्ड की स्मॉल टाउन बिग स्टोरीज। काफ़ी अच्छी किताब थी, 21 शॉर्ट स्टोरीज है रस्किन बॉन्ड की। और अगर आपने गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स खरीद रखी है और आप एक और बुक खरीदना चाहते हैं रस्किन बॉन्ड की, तो ये बुक बेस्ट है। और अगर आप तीसरी खरीदना चाहें तो अपॉन एन ओल्ड वर्ल्ड ड्रीमिंग। ये तीनों किताबें हार्ड कवर में हैं, लगभग 200 ईच, और काफ़ी अच्छी किताबें हैं। 21, 21, 20 अराउंड, तीनों में शॉर्ट स्टोरीज हैं, और मुश्किल से 2-3 स्टोरीज ही रिपीट हुई हैं इनमें। तो मैं कहूँगा कि अगर आप रस्किन बॉन्ड को पसंद करते हैं और उनकी शॉर्ट स्टोरीज, या फिर आप बिगनर हैं शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं, तो पहले ये खरीदें, देन ये खरीदें, और फिर आप ये खरीदें। और अगर आप तीनों किताबें खरीद सकते हैं तो भैया आप तीनों किताबें खरीदें, जैसे मैंने एक बारी में खरीदी थी, और अभी मैं आराम से इन्हें पढ़ता हूँ जब मेरा मन करता है। ओके, तो नेक्स्ट किताब की बात करें तो मैंने पढ़ी एस्चुअरी बाय पेरुमल मुरुगन,
और ये किताब मुझे पता नहीं क्या अमेजिंग ही डील थी वो, एकदम से मुझे शायद से 70 रुपये में मिली थी ये किताब, या फिर 65 रुपये में। और जो राइटर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इनकी पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी हमारे पास पुनाची बाय पेरुमल मुरुगन, जो काफ़ी अच्छी किताब थी, मुझे काफ़ी पसंद आई थी। तो इसकी वजह से मैंने इस किताब को खरीदा बल्कि, और ये सस्ती थी तो मेरे को लगा कि यार ट्राई करते हैं इसको। और जैसे ही आई मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट करा, और ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लॉट था, प्लॉट बहुत ज़्यादा सिंपल था इसका। ये स्टोरी बेसिकली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है, जो मिडिल क्लास का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, और उसको हमेशा खर्चे की दिक्कत रहती है। उसका जो बेटा है, मतलब उसको एक नॉर्मल मिडिल क्लास फादर की तरह हमेशा टेंशन रहती है बेटे की, बेटा फ्यूचर में क्या करेगा, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले। लेकिन जो बेटा है वो बहाने बना के कह रहा भैया मुझे आईफोन, मतलब आईफोन तो नहीं, वो कहता है कि मेरे को कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर के बिना पढ़ाई नहीं होगी। कंप्यूटर ले लिया, उसके बाद कहता है मेरे को इसी कॉलेज में जाना है जिसकी फ़ीस ज़्यादा है, कैंपस अच्छा है, जिसमें दोस्त जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, महंगा है भले लेकिन उसमें जाना है, तो कुछ वैसा है। फिर फ़ोन खरीदने के लिए बोलता है, बेसिकली 35,000 रुपये का, कहता बस 35,000 का फ़ोन चाहिए। वही नॉर्मल प्रॉब्लम्स है जो मिडिल क्लास फैमिली में होती हैं। तो ये बुक वैसी है, और मैं कहूँगा कि सबको एक बार पढ़नी चाहिए। मुझे काफ़ी पसंद है ये बुक, मैं सबको रिकमेंड करूँगा। अब दोस्तों नेक्स्ट किताब जो है उसको लेके मुझे काफ़ी डाउट थे कि अच्छी होगी नहीं होगी, बिकॉज इस राइटर की मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं मुझे आज तक एक भी पसंद नहीं, मतलब एक दो पसंद आई हैं लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नहीं। मुझे हमेशा से ओवर हाइप्ड राइटर लगा था ये। आप शायद से गेस कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं गेस कर पा रहे तो ये है जॉन ग्रीन की बुक लुकिंग फॉर अलास्का बाय जॉन ग्रीन। मैं जानता हूँ कि लोगों को जॉन ग्रीन बहुत पसंद है, वो भी सिर्फ एक किताब की वजह से, और वो किताब है ये द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। ठीक है, तो मतलब लोगों को ये किताब बहुत पसंद है सिर्फ बिकॉज, इसलिए स्पॉइलर अलर्ट, तो अगस्टस वाटर्स एंड में मर जाता है। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया मुझे, बट मुझे पसंद नहीं आई बुक। ठीक थी, अच्छी थी, बट वही है, मैं इसलिए अच्छी कह रहा हूँ क्योंकि लोगों ने अच्छा कहा था, बट मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगी ये बुक। उसके बाद मैंने पढ़ी ये एन अबंडेंस ऑफ कैथरीन्स, मतलब बहुत बेकार किताब। उसके बाद मैंने पढ़ी विल ग्रेसन। ये बुक मैं कहूँगा कि मुझे काफ़ी पसंद आई, मतलब पसंद आई नहीं आई लेकिन मेरा जो मूड था बिल्कुल चेंज हो गया। बहुत फनी किताब है ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि हाँ भैया ये बुक अच्छी है, ये बुक आप पढ़ लो। लेकिन ये बुक लोग पढ़ते नहीं, ये बुक फेमस नहीं हुई, पता नहीं क्यों। सबसे गंदी बुक जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करे वो थी पेपर टाउन्स। एक तो मैंने पहले तो फिल्म का एडिशन ले लिया, चलो ठीक है ले लिया, 300 रुपये मैंने इस पर खर्च करे। उसके बाद ये किताब निकली एकदम बेकार, कोई लॉजिक नहीं था इसमें। मेरे एक फ्रेंड ने बड़ी अच्छी बात कही थी, बल्कि सुंदरम ने कही थी बात कि हाँ भाई ये जो बुक्स हैं ये मतलब बाहर की स्टोरीज है, बाहर के टीनेजर्स के ऊपर है बेस्ड, और बाहर का लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग है, तो हम उनसे रिलेट नहीं कर सकते। हाँ तो मैं कह सकता हूँ हाँ रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन भैया इंडिया में क्यों है इतना क्रेज इसका जॉन ग्रीन का, जब रिलेट नहीं कर सकते तो 100 बात की एक बात, ये भाई रिलेटेबल नहीं है जॉन ग्रीन, मेरे रिलेटेबल तो बिल्कुल नहीं। तो इतनी सारी बुक्स के बाद मुझे ऑब्वियसली यार डाउट होना था कि ये बुक कैसी होगी, और लोगों ने इसके लिए भी मिक्स रिव्यूज़ थे कि हाफ बुक ठीक है, हाफ बुक तक मज़ा नहीं आएगा बट उसके बाद मज़ा आएगा, ट्विस्ट है। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ते हैं। और इस टाइम तक मतलब मैं बहुत बेकार फेज़ में चल रहा था अपने रीडिंग के, बिकॉज मैं कुछ पढ़ नहीं रहा था, मेरा मेन फोकस अपने काम पर था। तो ऐसे टाइम पर मैंने लुकिंग फॉर अलास्का उठाई, और मुझे एक सिंपल सी स्टोरीज चाहिए थी जिसमें ज़्यादा कोई ट्विस्ट ना हो, ज़्यादा मुझे सोचना ना पड़े। तो मैं कहूँगा कि ये बुक इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आई बिकॉज इसकी हाफ स्टोरी तो ऐसी है कि बस धीरे धीरे चल रही है, और मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। तो ये स्टोरी है माइल्स हेल्टर की, जो कॉलेज में जाता है और नए नए फ्रेंड्स बनाता है। देन अलास्का जो लड़की होती है वो उसे पसंद आ जाती है, बट हाफ स्टोरी में बहुत बढ़िया ट्विस्ट है। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये बुक मुझे अच्छी लगी बिकॉज ट्विस्ट जो इसका है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक है। हालांकि इसमें जो हरकतें हुई हैं वो भी रिलेटेबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये सोच के पढ़ रहा था कि ठीक है बाहर के बंदों की है, बाहर की लाइफ स्टाइल है, तो मैं समझ गया सब कुछ और मुझे ये बुक पसंद आई। हाफ बुक के बाद इसमें थोड़ा सा फिलॉसफी वगैरह है जो मैंने इतने ध्यान से नहीं पढ़ा बिकॉज मैं नहीं पढ़ पा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। बट मैं इसको ज़रूर एक सेकेंड रीड करूँगा, इसे सेकेंड टाइम रीड करूँगा, और शायद से तब मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अगर मुझसे रिकमेंडेशन कहेंगे तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट आप अगर 16-17 के हैं उसके बाद ही पढ़ें। एडल्ट कंटेंट है, काफ़ी वल्गर किताब है ये, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रुक जाएं अगर आप 16 से कम के। और अब लास्ट किताब की बारी जो लगभग मैंने 1-1.5 महीने पहले पढ़ी थी, तो वह 11 मिनट्स बाय पॉलो कोलो। तो मेरी लाइफ की पहली पॉलो कोलो एकदम मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जब मैंने 4-5 किताबें सिर्फ पढ़ी थी, तो मैंने अल्केमिस्ट पढ़ी थी, और उस टाइम के हिसाब से मुझे बुक अच्छी लगी थी बिकॉज मैं उस बुक को ख़त्म कर चुका था, और वो मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ थी एक बुक को ख़त्म करना। उसके बाद मैंने ब्रीदर ट्राई करा, मुझे मज़ा नहीं आया, और शायद से मैंने और भी कई बुक्स ट्राई करी पॉलो कोलो की, तो मुझे मज़ा नहीं आया। उसके बाद ये बुक मेरे पास बुक शेल्फ में काफ़ी टाइम से पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई करा जाए। तो मैंने इसे ट्राई करा, और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये बुक ठीक ठाक लगी, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, नहीं बेकार लगी। ये स्टोरी है एक ब्राज़ील में रहने वाली लड़की की जो
किसी और देश में आती है बड़े सपने लेके कि मुझे एक स्टार बनना है, मुझे डांसर बनना है, अच्छा, लेकिन वो बन जाती है प्रोस्टिट्यूट। और फिर उसके साथ क्या होता है, देन उसे लव होता है, उसे एक लड़का मिलता है, वो सब इस बुक में है। एंडिंग जो इसकी है वो थोड़ा एक लव स्टोरी टाइप ख़त्म होती है और एंडिंग जो है वो थोड़ी सी हैप्पी है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी फिलॉसफी भी एंड में, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है बिकॉज मेरे टाइप की थी नहीं, बट आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ऐसी बुक्स पसंद है तो। जैसा कि मैंने कहा कि ये साल रीडिंग के मामले में इतना कुछ खास था नहीं, मैंने कुछ खास ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा अच्छी बुक्स तो डिस्कवर नहीं करी, लेकिन मैंने ट्राई बहुत सारी किताबें करी थी। जैसे कि मैंने प्राइड एंड प्रेजुडिस ट्राई करी, हॉबिट ट्राई करी, उसके अलावा जन्नत के पत्ते ट्राई करी, डेथ ट्राई करी, और भी कई सारी बुक्स ट्राई करी जो मैं ख़त्म नहीं कर पाया। काफ्का ऑन द शोर, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स ट्राई करी, बट कि कई कारणों की वजह से मैंने उन्हें छोड़ता गया। ऐसा नहीं कि बुक बेकार थी, बट मैं उनको पढ़ नहीं पाया। बुक्स सारी अच्छी थी जितनी भी मैंने ड्रॉप करी, और 2021 में मेरा प्लान है कि मैं सारी बुक्स ख़त्म करूँगा। अब आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे कमेंट्स में कि भैया अभी क्या बुक पढ़ रहे हो, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। और ये बुक मैंने इसलिए ख़रीदी थी बिकॉज बहुत सस्ती मिल रही थी। आई थिंक 105 रुपये में मैंने ख़रीदा था। मैंने बुक हॉल बनाया था तो उसमें मैंने शेयर करा है कि कितने की है। तो ये बुक इसलिए मैंने ख़रीदी थी, और अभी मैं वैसे ही कुछ नहीं पढ़ पा रहा। लगभग 1.5-2 महीने आई थिंक हो गए हैं जब मैंने 11 मिनट्स ख़त्म करी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और ट्राई करा जाए। उसके बाद मैंने बहुत बुक्स ट्राई करी, जैसे कि मैंने डेथ ट्राई करी, बट मैंने उसको छोड़ दिया। देन काफ्का ऑन द शोर ट्राई करा, अच्छा लग रहा था, बट लोगों ने कहा कि भैया नॉर्वेजियन वुड पहले पढ़ो। तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी इसको रख देते हैं साइड में, तो मैंने काफ्का ऑन द शोर रख दी। तो मैं ऐसी रैंडमली ये बुक पिक करी कि भैया पढ़ी हुई है बुक शेल्फ में, तो पढ़ लो, पतली सी है। और अभी मैं रीडिंग स्लम टाइप चीज़ में हूँ, तो मुझे कुछ पतली से पतली किताब चाहिए और ऐसी चीज़ जो समझ आ जाए। तो ये बुक बहुत ईजी टू रीड है और ईजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें काफ़ी चीज़ें जितना मैंने पढ़ा है वो चीज़ें मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, जिस लोगों मतलब वो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से गेन करी है, जो भी इसमें लिखा हुआ वो सब मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस से गेन कर चुका हूँ मैं इस एज में। तो अगर कोई कम एज का है वो इसे पढ़े तो उसके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। बाकी मैं इसको पढ़ने के बाद आपको रिव्यू दूंगा, और आई थिंक 2021 में ख़त्म होगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। और ये थी ऑलमोस्ट सारी किताबें, कुछ मेरे पास नहीं है बिकॉज वो मैंने वापस कर दी। तो ये सारी किताबें जो मैंने इस साल पढ़ी, ज़्यादा नहीं थी, बट कुछ नहीं पढ़ने से कुछ बेटर है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और अगर आपको इनमें से कुछ भी खरीदना है तो मेरे एफिलिएट लिंक से आप खरीद सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको बोलना है, कुछ रिकमेंडेशन देना है वीडियो के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके बताएंगे भैया क्या अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर वीडियो बना पाऊँ काम करने के साथ साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 21 शॉर्ट स्टोरी है इसमें रस्किन बॉन्ड की 21 शॉर्ट, कि इसमें कुछ पेक्युलर चिल्ड्रंस होते हैं जो एक आइलैंड पर होते हैं, अजीब से बच्चे होते हैं जिनकी अजीब हरकतें होती हैं। हरकतें क्या कर रहा हूँ मैं।